हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल भीष्म अकादमी में स्वागत है। और जैसे कि दोस्तों हम आलोचना विधा का यही दूसरा भाग लेकर आए हैं, जो कि ये आलोचना विधा का लास्ट भाग होगा। और इसके बाद हम दोस्तों आत्मकथा विधा के प्रश्नों को लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। और आलोचना विधा के पहले के सभी भागों के प्रश्नों को, जो कि हम निबंध विधा के और उपन्यास विधा के और कहानी विधा के प्रश्नों को भी पढ़ चुके हैं। और पद्य विधा में हम आधुनिक काल के द्विवेदी युग, भारतेंदु युग, छायावाद, नई कविता, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, ये सभी प्रश्नों को पढ़ चुके हैं। और हम इसके अलावा रीतिकाल के भी प्रश्नों को पढ़ चुके हैं। यदि वे सभी वीडियो देखना चाहते हैं तो इसी सेशन के लास्ट में आपको प्लेलिस्ट का लिंक दिखाई देगा, उसमें जाकर हमारे सभी वीडियो देख सकते हैं। और दोस्तों, ये सभी वीडियो यूथ कंपटीशन बुक में संकलित हिंदी साहित्य के इतिहास के ये प्रीवियस ईयर प्रश्नों की श्रृंखला है, जो कि ये सभी प्रश्न हिंदी साहित्य, यूजीसी नेट, जेआरएफ, यूपी टीजीटी पीजीटी, बिहार टीजीटी पीजीटी, झारखंड टीजीटी पीजीटी, DSSB टीजीटी पीजीटी आदि ये सभी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों की श्रृंखला है। यदि आप इनमें से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं तो आज ही हमसे जुड़कर तैयारी शुरू कर सकते हैं। और दोस्तों, हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि यदि सेशन अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन, जो कि आलोचना विधा का ये दूसरा पार्ट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। प्रश्न है 1613, प्रखर साम्यवादी आलोचक हैं। तो प्रखर साम्यवादी आलोचक हैं डॉक्टर रामविलास शर्मा, विकल्प डी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। प्रखर साम्यवादी आलोचक डॉक्टर रामविलास शर्मा है। रामविलास शर्मा के आलोचनात्मक ग्रंथ हैं प्रेमचंद, भारतेंदु युग, निराला, प्रगति और परंपरा, साहित्य और संस्कृत, प्रेमचंद और उनका युग। अगला है प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, और 8वां है आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना। नंबर 9 है भाषा और समाज। 10वां साहित्य स्थायी मूल और मूल्यांकन। और इसके बाद 11वां निराला की साहित्य साधना, 3 भागों में प्रकाशित। 12 हिंदी जाति का साहित्य। ये सभी रामविलास शर्मा की रचना है। प्रश्न है 1614, शैली वैज्ञानिक आलोचना पद्धति कथ्य के बजाय किस पर बल देती है? तो ये बल देती है रूप या शिल्प पर। विकल्प डी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। शैली वैज्ञानिक आलोचना पद्धति कथ्य के बजाय रूप या शिल्प पर बल देती है। शैली विज्ञान शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, शैली और विज्ञान, जिसका शाब्दिक अर्थ है शैली विज्ञान, अर्थात जिस विज्ञान में शैली का वैज्ञानिक एवं व्यवस्थित रूप से अध्ययन किया जाए वो शैली विज्ञान है। शैली विज्ञान भाषा विज्ञान एवं साहित्य शास्त्र दोनों की सहायता लेता हुआ भी दोनों से अलग स्वतंत्र विज्ञान है। प्रश्न है 1615, केदार छायावादोत्तर कविता के सुमित्रा नंदन पंत है। ये कथन किस आलोचक का है? तो यह कथन है बच्चन सिंह का। विकल्प बी सही है। प्रगतिवाद के सशक्त केदारनाथ अग्रवाल को उनके प्रगति चित्रण पर डॉक्टर बच्चन सिंह ने लिखा है केदार छायावादोत्तर कविता के सुमित्रा नंदन पंत हैं। इनकी प्रमुख कविताएं हैं युग की गंगा, नींद के बादल, फूल नहीं रंग बोलते हैं, गुल मेहंदी, अपूर्वा, आत्मगंध, हे मेरी तुम, मार प्यार की थापें। केदारनाथ अग्रवाल की काव्य यात्रा के आरंभिक दौर में बालेंद्र उपनाम से लिखते थे। प्रश्न है 1616, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इनमें से रंग दर्शन नेमिचंद जैन का है। रस सिद्धांत डॉक्टर नगेंद्र का है। और प्रगति और परंपरा रामविलास शर्मा का है। साहित्य सहचर हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। और रामचंद्र शुक्ल का है रस मीमांस, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है रस सिद्धांत, ये डॉक्टर नगेन का। इसका उत्तर विकल्प बी सही है। और चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 1617, बाबू श्याम सुंदर दास किस रूप में प्रसिद्ध है? तो बाबू श्याम सुंदर दास आलोचक हैं। विकल्प डी सही है। इसकी व्याख्या देखते हैं। बाबू श्याम सुंदर दास हिंदी साहित्य जगत में
आलोचक के रूप में प्रसिद्ध हैं। इनकी प्रसिद्ध आलोचनात्मक कृतियाँ हैं कबीर ग्रंथावली, हिंदी कोविद, रत्नमाला, हिंदी भाषा और साहित्य, हिंदी भाषा का विकास। प्रश्न है 1618, काव्य संसार के प्रति कवि भाव प्रधान मानसिक प्रतिक्रियाओं की कल्पना की ढांचे में ढली हुई श्रेय प्रेम रूपा भावोत्पादक अभिव्यक्ति है। काव्य की यह परिभाषा देने वाले विद्वान हैं। तो ये परिभाषा देने वाले विद्वान बाबू गुलाब राय हैं। विकल्प बी सही है। काव्य के संसार के प्रति कवि की भाव प्रधान मानसिक प्रतिक्रियाओं की कल्पना की ढांचे में ढली हुई श्रेय की प्रेम रूपा भावोत्पादक अभिव्यक्ति है। काव्य की यह परिभाषा बाबू गुलाब राय ने दी। इनके आलोचनात्मक ग्रंथ है नवरस, हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास, हिंदी नाट्य विमर्श, सिद्धांत और अध्ययन। ये सभी बाबू गुलाब राय की आलोचनात्मक ग्रंथ हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा नहीं है? तो इनमें से कविता के नए प्रतिमान ये डॉक्टर नामवर सिंह की है। विकल्प ए सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। कविता के नए प्रतिमान आलोचनात्मक ग्रंथ के लेखक नामवर सिंह हैं, और जबकि भाषा और समाज, नई कविता और अस्तित्ववाद, भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवादी आदि रचनाएं रामविलास द्वारा रचित हैं। प्रश्न है 1620, हिंदी आलोचना में शुक्ल जी की चिंतनात्मक मान्यताओं को सबसे प्रबल समर्थन किसने दिया? तो सबसे प्रबल समर्थन विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दिया। विकल्प बी सही है। इसकी व्याख्या देखते हैं। हिंदी आलोचना में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की चिंतनात्मक मान्यताओं को सबसे प्रबल समर्थन आचार्य विश्वनाथ मिश्र ने दिया, जबकि डॉक्टर नगेंद्र मुक्तिबोध तथा रामविलास शर्मा शुक्ल की मान्यताओं का प्रबल समर्थन नहीं करते। प्रश्न है 1621, निम्नलिखित में से कौन सी रचना शिवदान सिंह चौहान की है? तो इनमें से शिवदान सिंह चौहान की हिंदी साहित्य के 80 वर्ष, ये शिवदान सिंह चौहान की है। विकल्प डी सही है। इसकी व्याख्या देखते हैं। हिंदी साहित्य के 80 वर्ष, इसका प्रकाशन 1954 में शिवदान सिंह चौहान की रचना है। अन्य रचनाएं रचना और उनके रचनाकार हिंदी साहित्य की जन्मवादी परंपरा 1953 की है। ये प्रकाश चंद्रगुप्त की है। जनांतिक ये 1981 की नेमचंद जैन की है। प्रेमचंद विरासत का सवाल, ये 1981 में संपादित शिव कुमार मिश्र की है। प्रश्न है 1622, आधुनिक काल में गद्य का विकास सबसे प्रधान साहित्यिक घटना है, कथन किस आलोचक का है? तो यह कथन रामचंद्र शुक्ल का है। विकल्प ए सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। आधुनिक काल गद्य का विकास सबसे प्रधान साहित्यिक घटना है, ये कथन रामचंद्र शुक्ल का है, जबकि रामविलास शर्मा ने लिखा है नवजागरण या हिंदी नवजागरण राष्ट्रीय स्वाधीनता का सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक आंदोलन है, जिसका मुख्य स्वर साम्राज्यवादी विरोधी तथा सामंतवाद विरोधी है। अगला प्रश्न है 1623 कहानी नई कहानी पुस्तक के लेखक हैं। तो कहानी नई कहानी पुस्तक के लेखक नामवर सिंह है। विकल्प सी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। कहानी नई कहानी पुस्तक के लेखक नामवर सिंह हैं। नामवर सिंह की अन्य रचनाएं इतिहास और आलोचना और आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ। अगली है कविता के नए प्रतिमान, इसके बाद वाद विवाद संवाद, फिर छायावाद, हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग, और देवी शंकर अवस्थी की रचनाएं देखते हैं। देवी शंकर अवस्थी की रचनाएं भक्ति का संदर्भ, विवेक के रंग, और इसके बाद आलोचना और आलोचना, रचना और आलोचना, नई कहानी, संदर्भ और प्रकृति आलोचना का द्वंद्व, ये सभी देवी शंकर अवस्थी की रचनाएं। प्रश्न है 1624, हिंदी कहानी संदर्भ और प्रकृति आलोचना पुस्तक के लेखक हैं। तो इसके लेखक हैं देवी शंकर अवस्थी। विकल्प ए सही है। इससे पहले भी पढ़ चुके हैं। हिंदी कहानी संदर्भ और प्रकृति आलोचना पुस्तक के लेखक देवी शंकर अवस्थी हैं। इनकी अन्य आलोचनात्मक पुस्तकें हैं ग्राम भक्ति का संदर्भ, विवेक के रंग, आलोचना और आलोचना, रचना और आलोचना का द्वंद्व, ये सभी देवी शंकर अवस्थी की रचनाएं हैं। प्रश्न 1625, निम्नलिखित पुस्तकों में से लक्ष्मीकांत वर्मा की पुस्तक कौन सी है? तो लक्ष्मीकांत वर्मा की पुस्तक है नई कविता के प्रतिमान।
ये विकल्प भी सही है। और कविता के नए प्रतिमान दोस्तों, ये दोनों रचनाओं में कन्फ्यूजन बहुत होता है। इसके रचनाकार हैं डॉक्टर नामवर सिंह और नई कविता के प्रतिमान ये लक्ष्मीकांत वर्मा की है। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। नई कविता के प्रतिमान पुस्तक के लेखक लक्ष्मीकांत वर्मा है। अन्य पुस्तकों के लेखक इस प्रकार हैं। कविता के नए प्रतिमान ये नामवर सिंह की है। नई कविता स्वरूप और समस्याएं ये जगदीश गुप्त की हैं। कविता के साक्षात्कार मलयच की है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 1626 निम्नलिखित में से कौन स्वच्छंदतावादी आलोचक के रूप में प्रसिद्ध है। तो ये है विकल्प डी स्वच्छंदतावादी आलोचक। विकल्प बी नंदुलारे वाजपेयी सही है। नंदुलारे वाजपेयी स्वच्छंदतावादी आलोचक के रूप में प्रसिद्ध आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ऐतिहासिक सांस्कृतिक चेतना संपन्न मानवतावादी आलोचक हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आलोचना के क्षेत्र में विरोधों का सामंजस्य सिद्धांत प्रवर्तन किया है। रामविलास शर्मा मार्क्सवादी व प्रगतिवादी आलोचक हैं। प्रश्न 1627 उर्वशी पर लिखी गई किसकी समीक्षा से विवाद उत्पन्न हो गया था। तो ये विवाद उत्पन्न हो गया था। विकल्प इसमें है भगवत शरण उपाध्याय। विकल्प डी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। और व्याख्या पढ़ने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि यदि सेशन अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और यदि चैनल पर नए हैं तो भीष्म अकादमी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। उर्वशी पर लिखी गई भगवत शरण उपाध्याय की समीक्षा से विवाद उत्पन्न हो गया। उर्वशी महाकाव्य के लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं। इस महाकाव्य के लिए दिनकर को सन 1972 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। प्रश्न 1628 रामविलास शर्मा कृत महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण का प्रकाशन काल है। तो इसका प्रकाशन काल है 1977। विकल्प भी सही है। और चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। रामविलास शर्मा कृत महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण का प्रकाशन 1977 है। रामविलास शर्मा के अन्य आलोचनात्मक कृति इस प्रकार है। प्रेमचंद 1941, भारतेंदु युग 1943, निराला 1946, प्रगति और परंपरा 1949 में प्रकाशित है, और साहित्य और संस्कृति 1949 में प्रकाशित है। प्रेमचंद और उनका युग 1952 में प्रकाशित है। प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं ये भी रामविलास शर्मा की आलोचनात्मक कृति है। प्रश्न है 1629 कवि कर्म और काव्य भाषा किस आलोचक की समीक्षा कृति है। तो यह समीक्षा कृति है परमानंद श्रीवास्तव की। विकल्प सी सही है। विकल्प सी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 1630 निम्नलिखित आलोचना ग्रंथों को उनके लेखकों के साथ सम्मिलित कीजिए। तो चलिए देखते हैं। कामायनी एक पुनर्विचार यह है मुक्तिबोध की। और अधूरे साक्षात्कार ये है नेमीचंद जैन की है अधूरे साक्षात्कार। इतिहास और आलोचना ये है नामवर सिंह की। और प्रेमचंद और उनका युग ये है रामविलास शर्मा की। तो इस प्रकार इसका उत्तर होगा 2-3-1-5 इसका उत्तर विकल्प ए सही है। विकल्प ए सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या में सही वही दिया हुआ है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। 1631 निम्नलिखित आलोचकों को उनकी कृतियों के साथ सम्मिलित करना है। तो लक्ष्मीकांत वर्मा की है नई कविता के प्रतिमान, अभी देख ही चुके हैं इससे पहले। रामस्वरूप चतुर्वेदी की रचना है। रामस्वरूप चतुर्वेदी की कामायनी का पुनर्मूल्यांकन। शिवदान सिंह चौहान का है। हिंदी साहित्य के 80 वर्ष शिवदान सिंह चौहान। और शिव कुमार मिश्र का भक्ति काव्य और लोक साहित्य। और ये नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र ये मुक्तिबोध की है। तो इस प्रकार इसका उत्तर होगा 2-3-5-1 इसका उत्तर विकल्प ए सही है। और व्याख्या में वही दिया हुआ है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए देखते हैं। प्रश्न है 1632 शुक्ल जी ना तो भारत के रूढ़िवाद को स्वीकार किया न पश्चिमी व्यक्तिवाद को। उपर्युक्त कथन किस लेखक का है। तो यह कथन है रामविलास शर्मा का। विकल्प भी सही। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं।
शुक्ल जी न तो भारत के रूढ़िवाद को स्वीकार किया न पश्चिमी व्यक्तिवाद को। ये कथन रामविलास शर्मा का है। रामविलास शर्मा का के प्रमुख ग्रंथ है 1941 में प्रकाशित प्रेमचंद और भारतेंदु युग, 1943 में निराला, 1946 साहित्य और संस्कृति, 1949 भारत की भाषा समस्या, 1949 प्रगति और परंपरा, 1949 भाषा साहित्य और संस्कृति, 1954 आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना, 1955। ये सभी रामविलास शर्मा की ग्रंथ हैं। प्रश्न है 1633 पुनर्जागरण का भारतीय साहित्य में पहला प्रतिफलन माइकल मधुसूदन दत्त के बांग्ला काव्य मेघनाद वध 1861 को माना गया है। उपर्युक्त कथन किस आलोचक का है? तो ये कथन है रामस्वरूप चतुर्वेदी का। विकल्प डी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है 1634 महावीर प्रसाद द्विवेदी की निम्नलिखित रचनाओं में से आलोचना विधा की रचनाएं कौन सी हैं? तो इनमें से आलोचना विधा की रचना कालिदास की निरंकुशता, कालिदास और उनकी कविता। इसका उत्तर विकल्प डी सही है। विकल्प डी सही है। इसकी व्याख्या भी देखते हैं। चलिए व्याख्या देखते हैं। द्विवेदी युग के प्रवर्तक महावीर प्रसाद द्विवेदी की आलोचना विधा की इसकी व्याख्या देखते हैं। द्विवेदी युग के प्रवर्तक महावीर प्रसाद द्विवेदी की आलोचना विधा की रचनाएं कालिदास की निरंकुशता, कालिदास और उनकी कविता। इन्होंने सरस्वती 1908 में कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता नामक लेख लिखा। द्विवेदी जी ने 1903 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका का संपादन शुरू किया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 1635 दूसरी परंपरा की खोज किस विधा की रचना है? तो ये आलोचना विधा की रचना है और ये आलोचना। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। दूसरी परंपरा की खोज आलोचना विधा की रचना। इसके लेखक नामवर सिंह हैं। इनकी अन्य आलोचनात्मक कृतियां हैं बकलम खुद 1951, हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योगदान 1952, छायावाद 1955, इतिहास और आलोचना 1957, आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ 1962, कहानी नई कहानी 1965, कविता के नए प्रतिमान 1968, दूसरी परंपरा की खोज इसका प्रकाशन 1982, वाद विवाद संवाद 1989 में प्रकाशित, आलोचना के मुख से 2005 की है। ये सभी नामवर सिंह की आलोचनात्मक कृतियाँ हैं। विख्यात मार्क्सवादी समीक्षक हैं। तो विख्यात मार्क्सवादी समीक्षक हैं रामविलास शर्मा। विकल्प ए सही है। विकल्प ए सही है। दोस्तों रामविलास शर्मा के बारे में इससे पहले भी पढ़ चुके हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 1637 त्रिवेणी में किन तीन महान कवियों की समीक्षा प्रस्तुत की गई है? तो त्रिवेणी में जायसी, सूरदास, तुलसीदास ये तीनों कवियों की समीक्षा प्रस्तुत की गई है। इसकी व्याख्या देखते हैं। प्रसिद्ध आलोचक एवं निबंधकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखी गई त्रिवेणी में भक्तिकाल के तीन प्रमुख कवियों मलिक मोहम्मद जायसी, सूरदास, संत शिरोमणि तुलसीदास की रचनाओं की समीक्षा की गई है। ज्ञातव्य है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीर की वाणी को काव्य की श्रेणी में न मानते हुए उसकी समीक्षा नहीं की। वस्तुतः कबीर को भक्तिकाल के हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा कबीर नामक समीक्षा पुस्तक लिखने के बाद मिला। प्रश्न है 1638 मध्यकालीन बौद्ध कसरूप के लेखक हैं। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। विकल्प डी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। मध्यकालीन बौद्ध का स्वरूप हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य की भूमिका, कबीर, शिरीष के फूल, कुटज, भारतीय संस्कृत की देन, काव्य कला, कविता का भविष्य, वसंत आ गया, अशोक के फूल आदि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचनाएं हैं। चिंतामणि काव्य में अभिव्यंजनावाद, मानस की धर्मभूमि, भारतेंदु हरिश्चंद्र आदि रामचंद्र शुक्ल की रचनाएं हैं। प्रश्न है 1639 भारतेंदु और हिंदी भाषा की विकास परंपरा के लेखक हैं। तो इन रचनाओं के लेखक हैं रामविलास शर्मा। विकल्प डी सही है। विकल्प डी सही है, रामविलास शर्मा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है 1640 निम्नलिखित में से कौन मार्क्सवादी विचारधारा का आलोचक नहीं है? तो इनमें से विजय देव नारायण शाही। विकल्प डी सही है। और चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। डॉक्टर नामवर सिंह, रामविलास शर्मा, शिवदान सिंह चौहान, प्रकाश चंद्र गुप्त, अमृत राय, शमशेर बहादुर सिंह, नामवर सिंह एवं शिव कुमार मिश्र हिंदी के प्रमुख मार्क्सवादी आलोचक हैं। विजय देवनारायण शाही मार्क्सवादी हिंदी आलोचक नहीं है।
हिंदी का प्रथम मार्क्सवादी आलोचक शिवदान सिंह चौहान को माना जाता है। प्रश्न है 1641 आलोचना को भाषाई रीतिबद्धता से उन्होंने वैसे ही मुक्त किया जैसे निराला ने कविता को छंदों के बंधन से। उपर्युक्त कथन किसके संबंध में है? तो यह कथन है रामविलास शर्मा के, विकल्प बी सही है। रामविलास शर्मा के संबंध में है, विकल्प बी सही है। इसकी व्याख्या देखते हैं। प्रसिद्ध मार्क्सवादी आलोचक रामविलास शर्मा के संबंध में यह कहा जाता है कि आलोचना को भाषाई रीतिबद्धता से उन्होंने वैसे ही मुक्त किया जैसे निराला ने कविता को छंदों के बंधन से। प्रगति और परंपरा, आस्था और सौंदर्य, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, निराला आदि डॉक्टर शर्मा की आलोचनात्मक कृतियां हैं। शिवदान सिंह चौहान, प्रकाश चंद्र गुप्त, डॉक्टर नामवर सिंह अन्य मार्क्सवादी समीक्षक हैं। प्रश्न है 1642 अरस्तु का काव्य शास्त्र किसकी रचना है? तो अरस्तु का काव्य शास्त्र ये डॉक्टर नगेन की रचना है। विकल्प सी सही है। विकल्प सी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 1643 कविता के नए प्रतिमान के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं डॉक्टर नामवर सिंह। विकल्प बी सही है। इसकी व्याख्या देखते हैं। कविता के नए प्रतिमान डॉक्टर नामवर सिंह द्वारा लिखा गया आलोचना ग्रंथ है। इतिहास और आलोचना, आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां, कहानी और नई कहानी, छायावाद, दूसरी परंपरा की खोज, ये सभी नामवर सिंह की अन्य आलोचनात्मक कृतियां हैं। छायावाद का पतन, साहित्य और चिंतन, आधुनिक समीक्षा आदि। ये छायावाद का पतन, साहित्य चिंता, आधुनिक समीक्षा आदि डॉक्टर देवराज की आलोचनात्मक कृतियां हैं। भारतीय काव्यशास्त्र की भूमिका, अरस्तु का काव्यशास्त्र, काव्य में उदात्त तत्व तथा रस सिद्धांत, डॉक्टर नगेन की आलोचनात्मक कृति हैं। प्रश्न है 1644 आलोचना नामक प्रसिद्ध समीक्षा पत्रिका के संपादक कौन है? तो इसके संपादक हैं डॉक्टर नामवर सिंह। विकल्प ए सही है। विकल्प ए सही। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। आलोचना नामक प्रसिद्ध समीक्षा पत्रिका के संपादक डॉक्टर नामवर सिंह थे। डॉक्टर नामवर सिंह रामविलास शर्मा, शिवदान सिंह चौहान, प्रकाश चंद्र गुप्त, अमृत राय, डॉक्टर देवराज, नरेंद्र शर्मा, शमशेर बहादुर सिंह आदि मार्क्सवादी या प्रगतिवादी आलोचक हैं। मार्क्सवादी समीक्षा पद्धति के उन्नायक डॉक्टर नामवर सिंह हैं। छायावाद, रहस्यवाद, इतिहास और आलोचना, कविता के नए प्रतिमान, आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां, दूसरी परंपरा की खोज नामक ये सभी समीक्षात्मक कृतियां हैं। आलोचना पत्रिका के प्रथम संपादक शिवदान सिंह चौहान है। प्रश्न है 1645 रस मीमांस नामक आलोचना पुस्तक है। तो ये डॉक्टर आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है और रस सिद्धांत डॉक्टर नगेन की है। रस मीमांस चिंतामणि भाग 1, भाग 2, भ्रमर, गीतसार, सूरदास, गोस्वामी तुलसीदास, जायसी, ग्रंथावली आदि आलोचनात्मक कृतियों के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। रस सिद्धांत, साकेत, एक अध्ययन, रीत, काव्य की भूमिका, विचार और अनुभूति, ये सभी रचनाएं आचार्य रामचंद्र शुक्ल की हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न 1646 इनमें से किस ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा हैं? तो इनमें से भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद, इसके लेखक रामविलास शर्मा हैं। हिंदी साहित्य की भूमिका, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, प्रगति और परंपरा, आस्था और सौंदर्य, मार्क्सवाद और प्राचीन साहित्य का मूल्यांकन आदि, ये सभी रामविलास शर्मा की आलोचनात्मक कृतियां हैं। सुमित्रा नंदन पंत नामक ग्रंथ के लेखक हैं। तो ये इसके लेखक हैं डॉक्टर नगेन। विकल्प भी सही है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 1668 प्रगतिवाद किसकी कृति है? प्रगतिवाद शिवदान सिंह चौहान की रचना है। विकल्प ए सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 1649 कामायनी को मानवता के रसात्मक इतिहास की संज्ञा प्रदान की है। तो इनमें से नंद दुलारे वाजपेयी ने। विकल्प सी सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने छायावाद काव्य की विस्तृत समीक्षा करते हुए इस काव्यधारा को प्रतिष्ठित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। जयशंकर प्रसाद नामक समीक्षात्मक कृति में नंद दुलारे वाजपेयी ने
जयशंकर प्रसाद की कामायनी को मानवता के रसात्मक इतिहास की संज्ञा प्रदान की। आचार्य शांति प्रिय द्विवेदी ने कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा है। अगला प्रश्न है 1650, महाकवि सूरदास किसकी आलोचक कृति है? तो महाकवि सूरदास ये आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी की आलोचक कृति है। इसका उत्तर विकल्प सी सही है, विकल्प सी सही है। और चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 1651, महावीर प्रसाद द्विवेदी और नवजागरण के लेखक हैं। तो ये रचना के लेखक हैं रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा विकल्प ए सही है। और दोस्तों रामविलास शर्मा के बारे में इससे पहले कई बार पढ़ चुके हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 1652, निराला की साहित्य साधना आलोचना कृति कितने भाग हैं? आलोचना कृति के कितने भाग हैं? तो इसके 3 भाग हैं। विकल्प सी सही है, विकल्प सी सही। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। निराला साहित्य साधना मार्क्सवादी आलोचक रामविलास शर्मा की निराला पर लिखी गई आलोचनात्मक कृति है जो 3 खंडों में लिखी गई। इसकी व्याख्या थी। प्रश्न देखते हैं 1653, हिंदी के काव्य भाषा परक समीक्षक का नाम बताइए। तो समीक्षक का नाम, हिंदी के काव्य भाषा परक समीक्षक का नाम है रामस्वरूप चतुर्वेदी। विकल्प डी सही है, विकल्प डी सही। इसकी व्याख्या देखते हैं। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी समकालीन आलोचना साहित्य के प्रमुख लेखक हैं। वे समीक्षा में भाषा प्रयोग की विवेचना को महत्वपूर्ण मानते हैं। साहित्य की समीक्षा में भाषा को सर्वाधिक विश्वसनीय साधन मानने के कारण ही वे हिंदी की काव्य भाषा परक समीक्षक माने जाते हैं। प्रश्न है 1654, कबीर वाज भी हैं, कपोद भी है, पपीहा भी के रचनाकार हैं। तो इसके रचनाकार हैं धर्मवीर भारती। विकल्प ए सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। कबीर वाज भी, कपोद भी, पपीहा भी के रचनाकार धर्मवीर भारती है। इनकी दलित आलोचनात्मक कृति इस प्रकार है। प्रेमचंद की नीली आंखें, कबीर के आलोचक प्रेमचंद सामंत का मुंशी, और कबीर सूत न कपास, ये सभी धर्मवीर भारती की आलोचनात्मक कृतियाँ हैं। प्रश्न है 1655, प्रगतिवादी समीक्षक हैं रामविलास शर्मा। विकल्प भी सही है। इसकी व्याख्या देखते हैं। भाषा साहित्य और संस्कृति, मार्क्सवाद और प्राचीन साहित्य का मूल्यांकन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना, प्रेमचंद और उनका युग, ये सभी डॉक्टर रामविलास शर्मा की आलोचनात्मक कृतियाँ हैं। प्रश्न है 1656, प्रेमचंद सामंत का मुंशी पुस्तक के लेखक हैं। प्रेमचंद सामंत का मुंशी ये पुस्तक के लेखक डॉक्टर नमोहर सिंह है। सॉरी दोस्तों, डॉक्टर धर्मवीर भारती हैं। इससे पहले भी हम पढ़ चुके हैं। प्रेमचंद सामंत का मुंशी पुस्तक के लेखक डॉक्टर धर्मवीर हैं। ये दलित साहित्यकार हैं। इनके द्वारा लिखित आलोचनात्मक कृति है प्रेमचंद की नीली आंखें, कबीर के आलोचक तथा कबीर सूत न कपास, ये सभी धर्मवीर भारती की आलोचनात्मक कृतियाँ हैं। प्रश्न है 1657, तुलसी आधुनिक वातायन से पुस्तक के लेखक हैं। तो इस पुस्तक के लेखक हैं रमेश कुंतल मेघ। विकल्प ए सही है। और दोस्तों हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि यदि सेशन अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। और दोस्तों यदि हमारे सभी वीडियो देखना चाहते हैं तो इसी सेशन के लास्ट में आपको प्लेलिस्ट का लिंक दिखाई देगा, उसमें जाकर हमारे सभी वीडियो देख सकते हैं। और दोस्तों यदि ये सभी प्रश्नों को पढ़ लेते हैं तो व्याख्या सहित, तो इनमें से आप किसी भी परीक्षा में बैठ जाएंगे तो इनसे बाहर कोई भी प्रश्न नहीं जाएगा। तो आप इसको केवल 1 या 2 बार ज़रूर देख लेना, तो आपको इनसे बाहर कोई भी प्रश्न नहीं जाएगा ये। और दोस्तों आप रिवीजन करते रहिए, क्योंकि बिहार 3.0 फिर से वैकेंसी अगस्त में आने वाली है। और यदि आपने ये बिहार स्टेट नहीं, इसका फॉर्म नहीं डाला तो अभी डेट है 2
2 जनवरी तक तो आप डाल दीजिएगा, क्योंकि अगस्त में फिर से वैकेंसी टीजीटी पीजीटी जूनियर वाली वैकेंसी आने वाली है, और इसी के साथ झारखंड में भी वैकेंसियां आने वाली हैं। तो काफ़ी वैकेंसियों की संख्या होगी, और आपका यूपी टीजीटी पीजीटी 2022 तो पड़ा ही होगा, तो इसका भी एग्ज़ाम आपका कभी भी हो सकता है। तो आपको जब एग्ज़ाम डेट आएगी तो आपको समय नहीं मिलेगा, क्योंकि तो इसीलिए आप तैयार रहिए। तो चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या। तुलसी आधुनिक वातायन से पुस्तक के लेखक रमेश कुंतल हैं। इनकी अन्य रचनाएं हैं क्योंकि समय एक शब्द है, अथातो सौंदर्य जिज्ञासा, साक्षी है, सौंदर्य प्रश्निक, अशोक वाजपेयी की आलोचनात्मक कृतियां देखते हैं। कृति फिलहाल 1970, कुछ पूर्वाग्रह 1984, कविता का गल्प 1997, कवि कहे गया 2000। ये सभी अशोक वाजपेयी की आलोचनात्मक कृतियां हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न है 1658, समीक्षात्मक कृति आलोचना का पक्ष के लेखक हैं। तो इसके लेखक हैं रमेश चंद्र शाह, विकल्प सी सही है। इसकी व्याख्या देखते हैं। समीक्षात्मक कृति आलोचना के पक्ष के लेखक रमेश चंद्र शाह हैं। इस कृति पर रमेश चंद्र शाह को 2001 में व्यय सम्मान प्राप्त हुआ था। प्रश्न है 1659, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध पत्रिका आलोचना का संपादन नहीं किया है? तो इनमें से धर्मवीर भारती ने आलोचना पत्रिका का संपादन नहीं किया, विकल्प बी सही है। इसकी व्याख्या देखते हैं। धर्मवीर भारती ने प्रसिद्ध त्रैमासिक पत्रिका आलोचना का संपादन नहीं किया, जबकि डॉक्टर नामवर सिंह, श्री शिवदान सिंह चौहान, अरुण कमल ने प्रसिद्ध पत्रिका आलोचना का संपादन किया। प्रश्न है 1660, नामवर सिंह का यह कथन इनमें से किस पुस्तक के लिए है कि पूर्ववर्ती व्यक्तिवादी इतिहास प्रणाली के स्थान पर सामाजिक अथवा जातीय ऐतिहासिक प्रणाली को आरंभ करने वाली यह पहली हिंदी पुस्तक है? तो ये कौन सी है? इनमें से इसका उत्तर विकल्प ए सही है। ये डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। डॉक्टर नामवर सिंह का उपर्युक्त कथन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा हिंदी साहित्य की भूमिका नामक पुस्तक के लिए है। प्रश्न है 1661, हिंदी नवरत्न एक आलोचनात्मक कृति है जिसके आलोचक रचनाकार हैं। तो ये है मिश्र बंधु, विकल्प बी सही है, विकल्प बी सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। 1910 में मिश्र बंधुओं ने प्रसिद्ध आलोचना ग्रंथ हिंदी नवरत्न की रचना की। हिंदी नवरत्न में मिश्र बंधुओं ने सर्वप्रथम देव बड़े की बिहारी विवाद को प्रारंभ किया। इन्होंने देव को श्रेष्ठ बताते हुए तुलसी और सूर के समकक्ष देव को स्थान दिया। प्रश्न है 1662, इनमें से कौन सा प्रकार समालोचना का नहीं है? तो इनमें से आलोचनात्मक आलोचना ये समालोचना का नहीं है, तो इसका उत्तर विकल्प बी सही है। इसकी व्याख्या देखते हैं। आलोचनात्मक आलोचना समालोचना का एक प्रकार नहीं है, जबकि सैद्धांतिक आलोचना निर्णयात्मक आलोचना, व्याख्यात्मक आलोचना, व्यवहारिक आलोचना आदि सभी समालोचना के प्रकार हैं। अगला प्रश्न है 1663, आलोचना को कला की सजगता किसने कहा है? तो आलोचना को कला की सजगता यह मिडिल्टन मरे ने कहा है, विकल्प ए सही है, विकल्प ए सही है। चलिए अगला प्रश्न 1664, हिंदी आलोचना से संबंधित पहली पुस्तक है। तो हिंदी आलोचना से संबंधित पहली पुस्तक है हिंदी कालिदास की आलोचना, विकल्प डी सही है, विकल्प डी सही। इसकी व्याख्या देखते हैं। हिंदी आलोचना से संबंधित पहली पुस्तक हिंदी कालिदास की आलोचना है। इस आलोचनात्मक पुस्तक के लेखक महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। प्रश्न है 1665, रिक्त स्थान है। भारतीय समीक्षा के जनक हैं। तो भारतीय समीक्षा के जनक हैं राजशेखर, विकल्प बी सही है, विकल्प बी सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। राजशेखर भारतीय समीक्षा के जनक हैं। राजशेखर काव्य शास्त्र के पंडित हैं। काव्य मीमांसा इनकी प्रसिद्ध रचना है। काव्य मीमांसा राजशेखर की प्रसिद्ध रचना है। और
राजशेखर के द्वारा रचित ग्रंथ है। काव्य मीमांसा, बाल रामायण, बाल भारत, कर्पूर मंजरी, विद्यासाल भंजिका, ये सभी राजशेखर के रचित ग्रंथ हैं। और भरत मुनि को संस्कृत काव्यशास्त्र का प्रथम आचार्य माना जाता है। इनकी प्रसिद्ध रचना है नाट्यशास्त्र, जिसमें इन्होंने 8 रसों को माना है। और आचार्य भरत ने नाट्यशास्त्र को पंचम वेद भी कहा है। प्रश्न है 1666, रोमांटिसिज्म के लिए हिंदी में स्वच्छंदतावाद का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो सर्वप्रथम इसका प्रयोग आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया। विकल्प सी सही। इसकी व्याख्या देखते हैं। रोमांटिसिज्म के लिए हिंदी में स्वच्छंदतावाद का प्रयोग सर्वप्रथम रामचंद्र शुक्ल ने किया। प्रश्न 1667, हिंदी में तुलनात्मक आलोचना का शुभारंभ किसने किया? तो हिंदी में तुलनात्मक आलोचना का शुभारंभ पदम सिंह शर्मा ने किया। विकल्प बी सही है। विकल्प बी सही। इसकी व्याख्या भी देखते हैं। हिंदी में तुलनात्मक आलोचना का शुभारंभ पदम सिंह शर्मा ने किया। पदम सिंह शर्मा की प्रमुख कृतियां हैं बिहारी सतसई की भूमिका, पद्य पराग और प्रबंध मंजरी। ये तीनों पदम सिंह शर्मा की प्रमुख कृतियां हैं। प्रश्न है 1668, प्रश्न है 1668, यदि मैं कामायनी लिखता रिक्त स्थान इस समीक्षात्मक ग्रंथ के लेखक हैं? तो इसके लेखक हैं सुमित्रानंदन पंत। विकल्प बी सही है। विकल्प बी सही है। इसकी व्याख्या देखते हैं। यदि मैं कामायनी लिखता समीक्षात्मक ग्रंथ के लेखक सुमित्रानंदन पंत हैं। इनके द्वारा रचित अन्य ग्रंथ हैं ग्रंथि गुंजन, ग्राम्य युगांत, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूल, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन, सत्यकाम। ये सभी इससे पहले छायावाद में हम पढ़ चुके हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 1669, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी को सौष्ठववादी आलोचक किसने कहा? तो यह है भगवत स्वरूप मिश्रा ने। विकल्प डी सही है। इन्होंने नंद दुलारे वाजपेयी को सौष्ठववादी आलोचक कहा है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। नंद दुलारे वाजपेयी को सौष्ठववादी आलोचक भगवत स्वरूप मिश्रा ने कहा है। इनके द्वारा रचित प्रमुख आलोचनात्मक कृतियां हैं जयशंकर प्रसाद, आधुनिक साहित्य, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, नया साहित्य, नए प्रश्न साहित्य, एक अनुशीलन, प्रेमचंद एक साहित्यिक विवेचन, प्रकीर्णिका और महाकवि सूरदास, महाकवि निराला। ये सभी रचनाएं भगवत स्वरूप मिश्रा ने की हैं। और नंद दुलारे वाजपेयी ने प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा कहा है। प्रश्न है 1670, समीक्षा के क्षेत्र में हजारी प्रसाद द्विवेदी का आगमन कब हुआ? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का आगमन 1930 में हुआ। विकल्प बी सही है। विकल्प बी सही है। और चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 1671, भारतीय एवं पाश्चात्य समीक्षा दृष्टि से समृद्ध हिंदी के सर्वश्रेष्ठ समीक्षक हैं? तो सर्वश्रेष्ठ समीक्षक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। विकल्प डी सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। भारतीय एवं पाश्चात्य समीक्षा दृष्टि से समृद्ध हिंदी के सर्वश्रेष्ठ समीक्षक रामचंद्र शुक्ल हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल को मौनी मार्ग का हिमायती और हिंदी साहित्य का सेंटा क्लॉज कहा जाता है। प्रश्न है 1672, निम्नलिखित में से उस समालोचक का नाम बताइए जो समालोचक के साथ साथ जनवादी कवि भी है? तो वो है रामविलास शर्मा। विकल्प सी सही है। विकल्प सी सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। डॉक्टर रामविलास शर्मा जो आलोचक के साथ साथ जनवादी कवि भी हैं। इनके द्वारा रचित आलोचनात्मक ग्रंथ है प्रेमचंद 1941, भारतेंदु युग 1943, निराला 1946 और प्रगति और परंपरा 1949, साहित्य और संस्कृति 1949, प्रेमचंद और उनका युग 1952, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना 1955, भाषा और समाज आदि। ये सभी रामविलास शर्मा की आलोचनात्मक ग्रंथ हैं। प्रश्न है 1673, कामायनी एक पुनर्विचार नामक प्रसिद्ध आलोचना ग्रंथ के लेखक हैं? तो इसके लेखक गजानन माधव मुक्तिबोध हैं। विकल्प डी सही। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं।
कामायनी एक पुनर्विचार नामक प्रसिद्ध आलोचनात्मक ग्रंथ के लेखक मुक्तिबोध हैं। मुक्तिबोध द्वारा रचित आलोचनात्मक ग्रंथ है नई कविता का आत्मसंघर्ष तथा अन्य निबंध 1964 में प्रकाशित, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र 1971 में प्रकाशित। ये दोनों मुक्तिबोध के आलोचनात्मक ग्रंथ हैं। प्रश्न 1674 छायावाद पर विचार करते हुए हिंदी के कई प्रतिष्ठित आलोचक निर्देश देते हैं कि हिंदी में छायावाद बांग्ला साहित्य के अनुकरण पर आया। इस संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? तो इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। तो इस संदर्भ में बांग्ला साहित्य में छायावाद युग का नाम कोई युग हुआ ही नहीं, अपनी आधारहीन कल्पना पर ही हिंदी आलोचक ऐसा मत प्रचारित करते रहे हैं। इसका उत्तर विकल्प डी सही है और इसकी व्याख्या देखते हैं। उपर्युक्त कथन के संदर्भ में विकल्प डी बांग्ला साहित्य में छायावाद नाम का कोई युग ही नहीं है, अपनी आधारहीन कल्पना पर ही हिंदी आलोचक ऐसा मत प्रचारित करते रहे हैं, ये सही है। प्रश्न 1675 छायावाद को समग्र रूप से समझने समझाने वाले प्रारंभिक से श्रेष्ठ समीक्षक हैं, तो वो हैं नंद दुलारे वाजपेयी। विकल्प डी सही है, विकल्प डी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 1676 हिंदी भाषा का उद्गम और विकास के लेखक हैं, तो इसके लेखक हैं उदय नारायण तिवारी। उदय नारायण तिवारी विकल्प डी सही, इसकी व्याख्या देखते हैं। हिंदी भाषा का उद्गम और विकास के लेखक उदय नारायण तिवारी हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 रामचंद्र शुक्ल का है। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 हजारी प्रसाद द्विवेदी का। हिंदी साहित्य उद्भव और विकास 1952। हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952। इन सभी के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, जबकि डॉक्टर नगेन हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ नहीं लिखे, उसको केवल संपादित किए थे। प्रश्न है 1677 लघुमानव के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस के लेखक हैं, तो ये हैं विजय देव नारायण शाही। विकल्प बी सही है, इसकी व्याख्या देखते हैं। लघुमानव के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस के लेखक विजय देव नारायण शाही हैं। विजय देव नारायण शाही तीसरे शतक के कवि हैं। इनके द्वारा रचित कविता संग्रह मछली घर है, साकी संवाद तुमसे, आवाज़ हमारी जाएगी, ये सभी शाही जी के कविता संग्रह हैं। अगला प्रश्न 1678 निम्नलिखित में से किसकी प्रतिष्ठा आलोचक के रूप में है? तो इनमें से नामवर सिंह की आलोचक के रूप में है। विकल्प ए सही है, इसकी व्याख्या देखते हैं। डॉक्टर नामवर सिंह की प्रतिष्ठा केवल आलोचक के रूप में है, जबकि अन्य सभी केदारनाथ सिंह, केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन शास्त्री कविता तथा अन्य विधाओं से संबंध रखते हैं। प्रश्न 1679 निम्नलिखित में से कौन सी विधा सर्जनात्मक साहित्य के अंतर्गत नहीं आती है? तो इनमें से आलोचना ये सर्जनात्मक साहित्य के अंतर्गत नहीं आती, इसका उत्तर विकल्प डी सही है, इसकी व्याख्या आलोचना विधा सर्जनात्मक साहित्य के अंतर्गत नहीं आती, जबकि कविता, कहानी, निबंध की सर्जना की जाती है। आलोचना पूर्व में रचित साहित्य को विभिन्न दृष्टिकोणों से तोड़ मड़ोड़ कर प्रस्तुतिकरण है। प्रश्न 1680 निम्नलिखित में से किस आलोचक ने नई कविता की व्याख्या भी रस सिद्धांत के रूप में की है? तो इसका उत्तर विकल्प बी सही है, इसकी व्याख्या डॉक्टर नगेन नई कविता की व्याख्या भी रस सिद्धांत के आधार पर किए हैं और आलोचना ग्रंथ रस सिद्धांत लिखे हैं। प्रश्न 1681 हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी आलोचना ग्रंथ के लेखक हैं, तो इसके लेखक हैं नंद दुलारे वाजपेयी। विकल्प बी सही है, विकल्प बी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 1682 प्रकाशन वर्ष का आधार पर निम्नलिखित आलोचनात्मक कृतियों का सही अनुक्रम है, तो इनमें से हिंदी साहित्य का आदिकाल कवि सुमित्रानंदन पंत, मिथक और साहित्य, भारतीय सौंदर्य शास्त्र, भारतीय सौंदर्यबोध और तुलसीदास, ये सभी आलोचनात्मक कृतियों का सही अनुक्रम है। इसका उत्तर विकल्प बी सही है, विकल्प बी सही, इसकी व्याख्या देखते हैं। प्रकाशन वर्ष के आधार पर आलोचनात्मक कृतियों का सही अनुक्रम है। आलोचना ग्रंथ, प्रकाशन वर्ष, लेखक, हिंदी साहित्य का आदिकाल
1952 की है। हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। कवि सुमित्रा नंदन पंत 1976 में प्रकाशित। नंद दुलारे वाजपेयी की है। मिथक और साहित्य ये डॉक्टर नगेन की है। और भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसीदास ये 2001 में प्रकाशित रामविलास शर्मा की। प्रश्न है 1683 प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी की आलोचनात्मक कृतियों का सही अनुक्रम है। तो चलिए देखते हैं। नई कविता इसका प्रकाशन वर्ष है 1973। और जयशंकर प्रसाद इसका प्रकाशन वर्ष है 1940। और कवि निराला इसका प्रकाशन है 1952। और आधुनिक साहित्य इसका प्रकाशन वर्ष है 1950। तो सबसे पहले आएगा जयशंकर प्रसाद, फिर आधुनिक साहित्य 1950, फिर कवि निराला 1952, फिर नई कविता 1975। इसका उत्तर विकल्प बी सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी की आलोचनात्मक कृतियों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम जयशंकर प्रसाद 1940, आधुनिक साहित्य 1950, महाकवि निराला 1952, नई कविता 1973। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी को समन्वयशील, स्वच्छंदतावादी एवं सौष्ठववादी आलोचक माना जाता है। प्रश्न है नई कविता और अस्तित्ववाद के लेखक कौन हैं? जो कि आज के सेशन का ये लास्ट प्रश्न होगा और आलोचना विधा का भी लास्ट प्रश्न होगा। तो चलिए देखते हैं। इसका उत्तर रामविलास शर्मा है। विकल्प बी सही है। इसकी व्याख्या देखते हैं। नई कविता और अस्तित्ववाद नामक आलोचनात्मक ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा हैं। इनके प्रमुख आलोचना ग्रंथ हैं प्रगति और परंपरा, साहित्य और संस्कृति, भाषा और समाज, प्रेमचंद और उनका युग। निराला की साहित्य साधना 3 भाग में प्रकाशित है। और ये रही आज के लास्ट प्रश्न की व्याख्या। और हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि यदि सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और यदि हमारे सभी वीडियो देखना चाहते हैं तो अभी आपको प्लेलिस्ट का लिंक दिखाई देगा, उसमें क्लिक करके हमारे सभी वीडियो देख सकते हैं। और यहीं पर सेशन को समाप्त करेंगे और फिर मिलेंगे हम एक नई विधाओं के प्रश्नों को लेकर, जो कि इसके बाद हम आत्मकथा विधा के प्रश्नों को लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।